बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जड़ी बूटियां क्या है, हमारी ज़िंदगी में कौन सा किरदार अदा करते हैं। आज मैं जिस जड़ी बूटी के बारे में बात करना चाहता हूँ, बेहतरीन जड़ी बूटी है। और वो ऐसी दो जड़ी बूटियां जिसका आपको आज तक किसी ने फ़र्क नहीं बताया होगा। बहुत ज़्यादा लोग उसको एक जड़ी बूटी समझते, लेकिन वो दो डिफरेंट किस्म की जड़ी बूटियां हैं। कौन कौन सी अमराज पे काम आती है? नाक के, कान के, दांत के, इसके साथ साथ अमराज जिगर, मैदा, बहुत ज़्यादा ऐसी अमराज पे काम आती है। और हमारे पास ये एक घरेलू टोटके के तौर पे हम इसको घर में रख सकते हैं। इंतहाई सस्ती होती है। ऐसी जड़ी बूटियों को आप अपने घर में रखें। खुदा न खास्ता अगर रात के वक्त किसी बच्चे को, बड़े को कोई ऐसा मसला हो जाए, तो आपको डॉक्टर के पास जाने में दिक्कत हो जाए, तो आप कम से कम अपने घर में इससे फर्स्ट एड तो कर सकते हैं। तो जनाब, आज जिस जड़ी बूटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, बहुत अहम जबरदस्त किस्म की जड़ी बूटी है। और दांत का, कान का दर्द इतना शदीद होता है कि ये इंसान को पागल कर देता है। इसके लिए जो जड़ी बूटी लाजवाब अफादियत की मालक है, इसकी मैं मुकम्मल डिटेल बताता हूँ और इसके साथ साथ आपको इसके 2 से 3 बेहतरीन नुस्खे की बताऊंगा। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जनाब, बात करते हैं ये उस जड़ी बूटी जिसका नाम है बाओ बड़ंग। एक इंतहाई जबरदस्त जड़ी बूटी है। ये एक मजबूत किस्म की बेल होती है जो कि जमीन के ऊपर बिछी होती है। जब मुंबई में, दक्कन में, इसके अलावा दामने को में बहुत ज्यादा पाई जाती है। बेल का तकरीबन 1 फुट तक जो दरख्त होता है, ये बेल का तकरीबन तना जो होता है 1 फुट तक लंबा होता है। अमूमन ये अपनी नरम शाखों की वजह से दरख्तों पर चढ़ी होती है। इसके साथ साथ इसके जो फूल होते हैं नन्हे नन्हे और गुच्छेदार, इसके साथ साथ इसके पत्ते लंबे और नोकदार, फल होते हैं जिसको हम बाओ बड़ंग कहते हैं। इसके अलावा जहां पर हम बहुत ज्यादा लोग बाओ बड़ंग और कमीला को एक बूटी समझते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। कमीला जो होता है वो एक दरख्त का नाम होता है, वो भी एक इंतहाई जबरदस्त जड़ी बूटी है। बाओ बड़ंग जो होती है एक बेल की शक्ल होती है। इन दोनों का डिफरेंस यही है। बाओ बड़ंग जो बेल होती है और कमीला जो होता है वो एक दरख्त होता है। लेकिन ये बिल्कुल देखने में एक जैसी भी फील होती है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग कमीला और बाओ बड़ंग को एक जैसा समझते हैं। जैसा कि बहुत ज्यादा हुक्मा भी ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा शनाख्त नहीं होती। वो एक चिया सीड बहुत जबरदस्त बूटी है, उसको और उसके साथ साथ तुखम बलंगू को एक ही कैटेगरी समझते हैं, हालांकि वो दोनों डिफरेंट है। इसी तरह कमीला और बाओ बड़ंग भी दोनों डिफरेंट होती है। अब बाओ बड़ंग की शनाख्त की तरफ चलते हैं कि जो काली मिर्च के बराबर और इसी तरह के गोल सफेदी मायल स्याह रंग के जो दाने होते हैं, जो जो काली मिर्च जितने ही साइज में मुशाबा होते हैं, लेकिन हुजम में बिल्कुल उससे काली मिर्च से छोटे होते हैं। इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। इसके फायदे में सबसे पहले जो पेट के कीड़ों की इंतहाई दुश्मन है। पेट के अंदर अगर बच्चों के, बड़ों के कीड़े बन जाते हैं, वो बच्चे बहुत ज्यादा लागर होना शुरू हो जाते हैं। उनकी जो खाते हैं बच्चे, वो कीड़े ही खा जाते हैं। कीड़े बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। बाज़ वो कीड़े पखाने के जरिए निकलते हैं। तो बाओ बड़ंग से जबरदस्त इस मर्ज के लिए कोई बूटी नहीं। इंतहाई मुफीद बूटी है। इसका आपने सफूफ 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को सिर्फ सादा पानी के साथ उन बच्चों को देना है, ताज़ा पानी के साथ। और दूसरे दिन आपने उन बच्चों को कस्ट्राइल, अगर बड़े हैं तो उनको भी कस्ट्राइल का आधा चम्मच दें। जी आप 3 से 4 दिन देंगे, इंशाल्लाह ताला पेट के कीड़े बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कान का दर्द। अगर शदीद किस्म का कान का दर्द है, वक्ती तौर पे आपके पास मेडिसिन नहीं है, तो आपके पास ये जड़ी बूटी होनी चाहिए। आपके पास बाओ बड़ंग, बबूना, अजवाइन और इसके साथ साथ मको, ये इसको, इन तीनों चीजों को आपने पानी के अंदर अच्छी तरह उबाल के कान को हल्की सी स्टीम देनी, जिसको आप पारा भी बोलते हैं। हल्की सी स्टीम देने से कान का दर्द मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है। दांत के अंदर बच्चों के कीड़े बन जाते हैं, बच्चे मीठी चीजें खाते हैं, टॉफियां खाते हैं, बर्फी खाते हैं, जब बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे जो पेस्ट नहीं करते, उनके दांतों के अंदर कीड़ों का मसला बन जाता है। तो उसके लिए बाओ बड़ंग अगर अकेली है तो जबरदस्त। अगर बाओ बड़ंग और कमीला दोनों को आप ऐड कर लें, दोनों को ऐड करने के बाद इसको आप अच्छी तरह पानी में उबाल के इसके उन बच्चों को गड़ारे कराएं। जैसे ही इसका पानी उन दांत के कीड़े के अंदर जाएगा, फौरी तौर पे जो दांत का कीड़ा है वो किल हो जाएगा। बहुत जबरदस्त और लाजवाब ये नुस्खा है। मैं ये नुस्खा बहुत दफा आजमा भी चुका हूँ, देख भी चुका हूँ, बहुत ज्यादा लोगों को रिकमेंड भी कर चुका हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर बच्चों के दांतों के अंदर कीड़े हैं, ब्लैक कलर के दांतों के अंदर सुराख है, उसके अंदर कीड़ा है, दांत को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपने बाओ बड़ंग और कमीला दोनों को उबाल के इसकी कुलियां करवानी। और उसके साथ अगर दांत में दर्द है तो आपने
रोगन कमीला और उसके साथ अमृत दाढ़ा दोनों को लेके रुई के फाये के ऊपर लगा के उस दांत के ऊपर अच्छी तरह मलना है आपने। इंशाल्लाह ताला दांत का दर्द फौरी खत्म हो जाएगा। अमराज जिगर के मरीजों की तरफ चलते हैं तो अगर किसी को अमराज जिगर का मसला है, इस्तिस्का का पानी का मसला है, पेट के अंदर पुराने से पुराने जिगर का मसला है, जिगर के अंदर गर्मियां, तो बहुत जबरदस्त बावबड़ंग का नुस्खा आपने बावबड़ंग शिल्का हरीर काबली, शिल्का हरीर जर्द, शिल्का हरीर स्याह, उसके साथ आपने नुशादर, नमक, सुहागा, नरकचूर और इसके साथ साथ सुंड और मिर्च स्याह, इन सब चीजों को आपने हम वजन ले लेना है। इनको हम वजन लेके इसको ब्रीक करके पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसको अड़के गुलाब इसके अंदर डाल के इसका क्वाम तैयार करना है। क्वाम तैयार करने के बाद आपने चने के दाने के बराबर गोलियां बनानी है। 2 गोलियां सुबह, 1 गोली शाम को सादा पानी के साथ दे। इंशाअल्लाह ताला जिगर के मसाइल से बहुत हद तक बेहतरी होगी। इंशाअल्लाह ताला मेरे इस नुस्खे पे अमल करें, दुआओं में याद रखें, इस जड़ी बूटी को अहम रखें। जड़ी बूटियां बहुत ज़बरदस्त अल्लाह की नेमत हैं, इनको अपनी अफादियत में लाएं, इनका इस्तेमाल करें, दुआओं में याद